दासी मांगते हैं, तन मन झुकाए प्रभु की शरण में। संसार की हम खुशी मांगते हैं, जहाँ में न हो कोई दुश्मन किसी का, हरा और भरा हो मधुबन सभी का। जीवन में मधुमास सबके भरा हो, फूलों भरी जिंदगी मांगते हैं। तन मन झुकाए प्रभु की शरण में। संसार की हम खुशी मांगते। दया तेरी ईश्वर पाते रहे हम, बुराइयों से जीवन बचाते रहे हम। अमर वेद वाणी सुनाते रहे हम, उपकारी जीवन सदा मांगते हैं। आए शरण में प्रभु हम तुम्हारी, केवल तुम्हारा वरण मांगते हैं। बड़ा ही उपदेश भजन, कितनी सुंदर बातें बता दी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट, इसमें पता है क्या शिक्षा थी कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट, कितना स्पष्ट। हमारा एक ही लक्ष्य, वेदों की वाणी, वेदों का प्रचार करना और सबका सुख, सब खिले। किसी को शिकायत, मुझे किसी के भी मुंह पे उदासी, में सच आपको अपना हृदय खोल के बता, कोई भी राह चलता आदमी भी मायूस, मुरझाया, उदास, दुखी होता है तो मुझे नहीं मजा, मुझे क्यों प्रभु सबको सुख, इतना तो सुख दो, बेचारा हंस तो सके, कि खुशी छिन गई है बेचारे मानवों की। नहीं, और कोई अगर जानबूझ के किसी की खुशी छीने, आप सोचो ईश्वर मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ा अपराध किसी को दुख देना, नहीं देना। क्यों दे दुख? सुख देने का सामर्थ्य अभी इतना तो बनना ही नहीं किसी भी मनुष्य का। सब बेचारे कम सामर्थ्यहीन वाले हैं, अपना ही मुश्किल से कर पाते हैं, कुछ सुख नहीं दे पाते, तो कम से कम दुख ना। एक ही लक्ष्य, दुख नहीं देना, वेदों का प्रचार करना, सबको आशीर्वाद, सबका भला। अच्छा, कुछ आवाज फट रहा है, मैं शायद आदि का आगे आ गई, आज थोड़ा ऊंचा है ना, फट रही है क्या आवाज? फट रही है आवाज भैया? फट रही है आवाज? अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ, तो जीवन का लक्ष्य क्लियर होता है ना, फिर ये जो विकार, तो संसार क्या है? 3 गुणों से बना है, और उसमें विकार भी है, सद्गुण भी है, दुर्गुण भी है। अब विकारों को दबोचने में समय नहीं लगता। जब लक्ष्य नहीं होता ना स्पष्ट, तो फिर कहीं से भी, कभी काम ने घेर लिया, क्रोध ने घेर लिया, मोह ने, लालच ने, स्वार्थ ने, इनका तो काम ही है घेरना, वो तो घेरेंगे ही, पर उनकी कहाँ चलेगी वो फलीभूत? पता है कहाँ होते? इन्फेक्शन किसको लगता है? जो कमजोर है उसको इन्फेक्शन लग जाता है, जो बलवान है, शक्तिशाली है, लाख वायरस आए, देखो किसी को कुछ नहीं हो रहा। बहुत लोग सब स्वस्थ है ना, जैसा जीवन जी रहे थे जी रहे हैं, उनको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और जो जरा भी, जिनका मनोबल, शारीरिक बल, आत्मिक बल, सब कुछ बल कम है, तुरंत चपेटे में आ जाएंगे। तो ये भी ऐसा ही है आध्यात्मिकता में। लक्ष्य क्लियर,
तो फिर ये जो विकार हैं दबोचेंगे नहीं। मैं अपनी आज दृष्टांत बताती हूँ। यहाँ जो ये निरंकारी भवन है ना, मुझे वहाँ आमंत्रित किया, काफी समय की बात है, आमंत्रित किया। सुना होगा मेरा पगड़ियों पे कहीं पे भी प्रवचन, बहुत सारे लोग आते हैं। तो और वेदों का तो ज्ञान ही इतना सुंदर, वह एक वेद का मंत्र मैं तो उठाती हूँ, शाब्दिक अर्थ करो, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया, मैं गई। मैंने तो मेरी तरह से ही जहाँ अपना है मैं वैसे ही किया। बहुत सबको पसंद तो आया। दक्षिणा का नहीं है वहाँ प्रचलन, मुझे दक्षिणा भी दी, सब कुछ बड़ा मान सम्मान अच्छी तरह से। फिर कुछ समय के बाद वापस बुलाया, मुझे समय दिया, मैंने वापस प्रवचन किया। पर उनकी प्रथाएं मेरे बाद फिर जो उनके गुरुओं ने किया, मैंने वो सब देख लिया। उनका काफी कुछ अपने वेदों से तो है, वो अपने गुरुओं का और ये सब जो भी उनका है, हमें उनमें नहीं पढ़, तो वो उस तरह से कर रहे थे। पर दूसरी बार भी मुझे जब बोला, मैंने तो, मेरी तो आदत है, मैं तो यही करूँगी, मैं किसी में तो। फिर पता है क्या हुआ, मुझे जब मैं करके उतरी तो प्रेम से, इतनी प्रेम से अच्छी तरह से सुझाव दिया। बोले देखो बहन जी, मैं आपको, हम बताते हैं, बहुत सारे मिसाल भी दिए कि देखो ये फलां बहन जी है, वो पहले वेदों को ही कराती थी। आपके आर्य समाज में है ना, इतना दान दक्षिणा नहीं देते, विद्वानों को मान सम्मान नहीं देते, लोग कम आते हैं। देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ कितने सारे लोग हैं, कितना सारा धन है। और फिर बोले मान सम्मान भी आप देख रहे हो ना, हम तो बहुत देते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप वहां न जाके हमारी तरह से करो। तो मैंने उनको हाथ जोड़कर, और मुझे दृष्टांत भी दिया, देखो फलां बहन जी वो पहले वेदों का ही मतलब वेदों में जुड़ी थी, फिर हमारे साथ आ गई, देखो अभी यहाँ इनको कितना बड़ा पद दिया है, हमने ये दिया है, हमने। मैंने कहा हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, पर सबका एक लक्ष्य होता है। मेरा पहले से ही, शायद पूर्व जन्मों से मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। मैं वेदों को पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, तो उसका मेरा हेतु धन कमाना या यश ये नहीं। हाँ, शुभ कार्य अच्छा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो धन दक्षिणा हमें मिलती है आर्य समाज, वो मुझे पूर्ण है, उसमें मेरा काम बहुत अच्छे से चल जाता है। वहाँ इतना भी कम नहीं होता कि व्यक्ति की आवश्यकता पूरी ना हो, तो मेरा वो धन भी मुझे मिल जाता है। और मान सम्मान का क्या है, वो तो यहीं धरा का धरा रह जाएगा। और भीड़ इकट्ठी करके ये सब हमारे वेदों का आशय ही नहीं है, वेदों की शिक्षा ही नहीं है। फिर वो समझ गए उनका ये धन निरंकारी का हमारे गांधीनगर में भी है, वहां भी मुझे 2 बार बुलाया था, वहां मैंने प्रवचन किया। पर उन लोगों ने देख लिया ये तो अपने पे ही अड़ी है, हमारा तो कुछ गुणगान या ये नहीं, तो फिर मुझे बुलाना भी बंद कर। कोई बात नहीं बुलाएंगे तो आएंगे, पर हम अपने वेदों का ही लक्ष्य क्लियर है ना। मेरा लक्ष्य एक ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ धन कम मिल रहा है या मुझे यहाँ अवसर नहीं मिलेगा तो चलो अब मैं दूसरी जगह यश मान धन के लिए मैं हर जगह ना, मैं घर में बैठूंगी, मेरे 1 to 1 जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको शिक्षा दूंगी। पर मैं इस तरह से अपना मार्ग इधर भी उधर भी जैसे लोग कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करती। सबकी अपनी योग्यता है, सबकी अपनी सोच, लक्ष्य। मुझे शायद लगता है ये मेरे पूर्व जन्मों के, ये ऋषि के ही संस्कार हैं। ऋषि दयानंद की बात मुझे इतना, मेरी आंखों में आंसू फूट फूट कर रोने की, इतना उनके प्रेम में अश्रु बह जाते। उन्होंने क्या किया, शायद हम बार बार जन्म लेते हैं ना, मुझे तो लगता है एक बार पक्का मैं भी उनके समय पक्का मैंने उनका दर्शन किया होगा, उनका शिक्षा सुनी होगी, इसीलिए इतने संस्कार जन्म जन्मांतर के बनते हैं, एक जन्म का कार्य नहीं। अच्छे शुभ संस्कार जन्म जन्म से एकत्रित होके जाके थोड़ी थोड़ी योग्यता बनती करके एक दिन मोक्ष को हम अवश्य प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य लक्ष्य क्लियर रखें। हमारा लक्ष्य वेदों का प्रचार, और वो भी क्या, हर तरह से नहीं, किसी भी प्रलोभनों से या गलत मार्गों से नहीं, शुद्ध मार्ग, सही मार्ग जो ऋषियों ने बताया, जो ईश्वर ने बताया, उसी मार्ग पे चलकर। फिर चाहे कम जुड़ रहे हैं कोई बात नहीं, हम वेदों की अवहेलना, हम बोले नहीं वेद मंत्र आपको नहीं पसंद, चलो आपकी पसंद का सुनाएंगे, आप आ जाओ, भीड़ इकट्ठी करो, तो नहीं, उस तरह से हमें इनको नहीं जोड़ना। हमें कैसे जोड़ना है, वेद को अगर आप सोचो आर्य समाज से वेद हटा दें तो क्या बच जाएगा। आप सच बताओ, आर्य समाज का क्या है पहचान, वही तो है वेद।
उनको हटा देंगे किसी भी प्रलोभनों में, चाहे लोगों को या चाहे कुछ नहीं। वेद कहता है ना, हमारे स्वामी जी न्याय अन्याय की परिभाषा, कल मैंने वो जो हमारा घर ग्रुप है ना, उसमें स्वामी जी के मन जो होते हैं ना प्रवचन जैसे लंबे होते हैं, तो वो मैं हमारा घर में कभी कभी भेजती हूँ। मैंने वो भेजा है कल, आप पढ़ लेना। कितना सुंदर न्याय और अन्याय, उसका कितना परिभाषा, इतनी सुंदर। न्याय से चलना, कुछ भी हो जाए न्याय है ना, हर तरह से न्याय और सत्य, सत्य और न्याय निकल गया ना, फिर जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा, फिर उन्नति तुरंत से रुक जाएगी। विकास करना है। अभी भजन में क्या था, पहले बुद्धि मेधा बुद्धि मांगी ना ईश्वर से। बुद्धि पता है क्यों मांगी? देखिए ईश्वर की कृपा का आप हम देखें, उन्होंने हमें नेत्र दिए, सबको 2 आंखें हैं, सबको 2 आंखें, पर आंखों को प्रकाशित करने के लिए क्या बनाया? उसके लिए सूर्य, चंद्रमा और ये दीपक, लाइट। सूर्य न हो, चंद्रमा रात को न हो या कोई लाइट न हो तो आंख होते हुए भी क्या हम कुछ देख पाते हैं? तो उनकी देखो व्यवस्था कितनी सुंदर है। आंखें दी और आंखों को प्रकाश करने के लिए सूर्य, चंद्रमा, दीपक, विद्युत, अग्नि आदि बना दिया। तो बुद्धि दी, अब बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए पता है क्या दिया? वेद बनाए। जैसे आंखों की सहायता के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि बनाई ताकि हम आंखों का उपयोग कर सके। आंखों को सहायता करते हैं ना ये चीजें, ये ना होते तो आंख होते हुए भी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो बुद्धि तो दी, पर बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए वेद ज्ञान सहयोग है। उसकी सहायता के बिना बुद्धि का बुद्धि हो जाती है। देखो का बुद्धि अहंकार में फंस जाएगी, हठाग्रह, अड़ियलता, क्या पता क्या क्या दुनिया भर का जो सब कुछ है असत्य सब आ जाएगा, स्वार्थ, प्रलोभन आ जाएगा। अंधेरे में क्या होगा? अंधेरा में खड्डा, पत्थर, सबसे टकराने की संभावना है ना। अंधेरा है तो आंखें होते हुए भी कार्य की सिद्धि नहीं। तो बुद्धि होते हुए भी उसकी बुद्धि का उपयोग करके हम अपने मार्ग यात्रा को आगे कैसे कर सकते हैं? बुद्धि का विकास, उसके लिए वेद बनाए। तो वेदों का हमेशा सदुपयोग। देखिए ऋषियों ने कितनी कृपा ऋषियों की। वेद के मंत्र थोड़े बड़े हैं, 2 लाइन के होते हैं ज्यादातर, 2 पंक्तियां तो होती है। तो फिर उसके बाद ऋषियों ने कितनी कृपा की। देखो उपनिषद बनाए, दर्शन, ये सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने बनाया। अब इन्होंने पता है इनकी विशेषता क्या है? इतना जो 2 पंक्ति का मंत्र है उसको छोटे छोटे सूत्रों में बांध दिया। कितने छोटे, मात्र 2 शब्द के, ताकि वक्ता और श्रोता दोनों को कंठस्थ हो जाए। और वो कंठस्थ होने से क्या होगा? वो अपने जीवन में हर पल उन विद्याओं का लाभ लेना। अगर सुनी सुनाई विद्या का लाभ हम नहीं ले पाएंगे तो फिर भी तो काम नहीं बनेगा ना। हमें तो काम बनाना है, अपना भी और दूसरों का भी। जुड़ना और जोड़ने का तात्पर्य भी वही तो है, काम बने सबका, मेरा भी आप सबका भी, किसी का काम न बिगड़े। और मोक्ष मार्ग में बाधा, सत्य मार्ग में बाधा, वही तो काम बिगड़ना होता है। और क्या काम बिगड़ते? सांसारिक काम तो ठीक है, कभी बनेंगे कभी बिगड़ेंगे, ये तो संसार का नियम है। कभी अमीर बन जाएंगे, कभी थोड़ा धन ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा, कभी शरीर में स्वस्थ है, कभी शरीर अस्वस्थ है, कभी कोई रिश्तेदार बहुत प्रसन्न है, बहुत तारीफ कर रहा है, प्रशंसा, कभी रूठ जाता है तो फिर निंदा चुगली करता है, विरोध में आ जाता है। तो ये तो संसार है, इसमें क्या है इसमें दुखी और सुखी होना? ये संसार है, ठीक है, चलता है, चलता रहेगा। संसार इसी को कहते। इन चपड़ों में पड़ना नहीं, अपने मार्ग पे सीधा सीधा सत्य मार्ग नहीं छोड़ना। कितनी भी बाधाएं, मार्ग छोड़ दिया तो फिर तुम भी गए काम से। इनके चक्कर में समझो इनडायरेक्ट भी फंस गए ना। क्यों डर गए? मान अपमान के चक्कर में। अपमान किया, अरे तो क्या हुआ, किया तो किया, तुम्हें क्या, तू चल अपना काम कर। तो मान अपमान के चक्करों में नहीं, एक ही लक्ष्य अपना। तो आज छोटा सा ये हमारा जो मंत्र चल रहा है ना, उसी के अंतर्गत हमारा मंत्र क्या चल रहा था? सत्य, ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी। तो लास्ट में क्या शब्द था? दोषों को क्षीण करना।
तो दोष क्षीण कैसे हों, और उसका इतनी सुंदरता से बताया। तो ये है चतुर्था अध्याय सांख्य दर्शन का और 29वां सूत्र। अब क्या बताते हैं? न मलिन चेतस्यु उपदेश प्रेरोह। कितना छोटा सा सूत्र। अब इसका अर्थ क्या बता दिया? न अर्थात नहीं, मलिन चित्त, मलिन चेतस्यु अर्थात मलिन चित्त से, उपदेश प्ररोह, प्ररोह अर्थात बीज, उपदेश बीज न प्ररोह। जैसे इसको आगे बहुत सुंदरता से नीचे अर्थ समझाया है कि जैसी बंजर जमीन भूमि, उसमें आप कितना भी अच्छा बीज डालो, जल पानी वायु सूर्य की किरणें, पर वहां बीज वो अंकुरित नहीं हो सकता। उत्सर, देखो यहां क्या बता दिया? उत्सर, उत्सर अथवा अकृष्ट भूमि में बोया बीज अंकुरित नहीं होता। बोया बीज अंकुरित होता ही नहीं। तो क्या बता दिया? तो क्या उस जमीन को छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं, उसका उपाय बताया। उसको खेड़ो, मेहनत परिश्रम से। क्या करता है खेड़ू? तो उसको सॉफ्ट, संवेदनशील, उसमें खाद्य डालेगा, पानी डालेगा, खेड़ेगा, फिर उसको अंकुरित होने के, खेती करने के योग्य बनाता है। तो वैसे ही क्या बताते हैं कि मलिन जो चित्त होता है उसके अंदर कितना भी सुंदर वेद के उपदेश वो फलीभूत नहीं होते। तो बताया तो क्या करें? जो मलिन चित्त वाले उनको उपदेश ना करें, बोले ना करो, उनको तो और अधिक आवश्यकता है। तो उनको तो करना है, पर उनको क्या उपदेश बताया कि जैसे खेडूत ने परिश्रम करके जल से वायु से सब कुछ वो क्या हल चलाते ना, उससे जमीन मिट्टी वो सॉफ्ट हो जाती है, कुछ भी उपजाऊ अंकुरित होने के योग्य। तो हमारी जो ये हृदय भूमि है, चित्त की भूमि जो कठोर बन गई है, जिसमें कोई उपदेश फलीभूत नहीं हो रहा, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए पता है क्या बताया उपाय? प्रेम का जल, दया का जल, करुणा का जल, सत्य का जल, न्याय का जल, ये सब जल है। ये सब गुणों को थोड़ा थोड़ा, अधिक न सही, थोड़ी मात्रा में ही उसको धारण करते जाने से हमारी हृदय भूमि की जो कठोरता है वो सॉफ्ट, नरम, सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उपदेश वहां फलीभूत अवश्य में होगा। क्यों नहीं होगा? सबने किया, संसार में रह रहे हैं, तो कभी हमें निराश नहीं होना कि नहीं फलां व्यक्ति नहीं सुधर सकता। क्यों नहीं? हम देखिए, उनको समझ तो ईश्वर ने दी है ना, माता पिता हैं और शिक्षक है, गुरु है, आचार्य। अब संतानें हैं। जब संतान अच्छा कार्य करती है तो माता पिता क्या करते हैं? उनको पुरस्कृत करते हैं। कुछ चीज चॉकलेट ला दिया, या उसकी खाने की जो अच्छी चीज उसको पसंद है वो ला दी, अच्छे कपड़े ला दिए, आदि आदि उसको पुरस्कृत किया। स्कूल कॉलेजों में या कहीं पे भी कोई विद्यार्थी है, अच्छा कार्य करता है, तो उसको पुरस्कृत किया जाता है कि इसने अच्छा कार्य किया, तो ये लो तुम्हारा पुरस्कार। तालियां बजा के उसको पुरस्कृत करते हैं, या उसको पैसा देके, खर्ची, जिसको खर्ची का रूप, खर्ची देके उसको पुरस्कृत करते हैं। तो जब हम सब माता पिता, गुरु, आचार्य, शुभ चिंतक विद्यार्थी को या संतान को शुभ कार्य के लिए पुरस्कृत कर रहा है, और जब वो ही व्यक्ति कोई भी गलती कर रहा है, भूल कर रहा है, जाने या अनजाने, तो फिर उसको वो सही मार्ग दिखाना क्या है? पुरस्कृत करने वालों का कर्तव्य नहीं है ना? अगर वो नहीं करेंगे तो दोष दोनों पे आएगा, फिर एक पे नहीं आएगा। अच्छा, शुभ कार्य के लिए पुरस्कार के हकदार हैं, अधिकारी हैं, तो फिर गलती के लिए भी, सुधार के लिए भी तो फिर हमारा ही कर्तव्य है ना। उस वक्त क्यों चुप रह जाएंगे? तो फिर दोष होगा। ये स्वामी जी का कल वाला आप पक्का पढ़ना हमारा घर में, कितना सुंदरता से डिटेल में बताते हैं ना। तो इस तरह से हमें जो भी है मलिन चित्त, दोषों को दूर करना, हर तरह से उपाय, कितनी सुंदर उपाय बताते हैं। राग द्वेष मलिन चित्त में ज्ञान वैराग्य के लिए उपदेश बीज अंकुरित नहीं होता। आत्मज्ञान के मार्ग पर
जाने के लिए यम नियम आदि का अनुष्ठान द्वारा अंतःकरण को निर्मल कर लेना आवश्यक होता है। देखो यम नियम की बात आई ना, निर्मल दोषों को हटाने का उपाय तो करना पड़ेगा ना। जिस चीज का जो उपाय है वो करना पड़ेगा। प्रवचन अलग उपाय, जो भजन अलग उपाय, उसका अलग लाभ, हवन उसका अलग लाभ, हर एक शुभ कार्य का लाभ अलग होता है ना। जो बीमारी, जैसे रोग होते हैं तो अलग अलग रोगों की अलग अलग दवा होती है कि सब एक ही दवा, बस हवन एक ही दवा हवन, तो वो उससे तो फिर सब रोग कहाँ दूर होते। जैसी रोग वैसी दवा, तब तो लाभ होगा, रोग तब हटेगा। हमें जो रोग है उस रोग को तो हटाना पड़ेगा ना, और उसके लिए जो उपाय बताए यम नियम। अब यम नियम इस यहाँ सांख्य दर्शन में भी बता रहे हैं, महर्षि पतंजलि ने भी बताए योग दर्शन में। सारे वेदों में जितने भी ऋषि है एक दूसरे के विपरीत किसी का भी उपदेश नहीं है, उसी के अनुरूप उसी को सहाय करते हुए वो उपदेश है। तो इस तरह से यम नियम का पालन करने को बताया। तो यम, पहले 5 यम कौन से हैं? सबको याद होंगे। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ क्या है? हम शॉर्ट में अगर याद करें, अहिंसा अर्थात भूले भटके किसी को मन वचन कर्म दुख न पहुंचाना, ये अहिंसा है। फिर सत्य, सत्य का अर्थ पता है क्या है? ये जो आपका यहाँ कांच का कबट पड़ा है ना, अब वो क्या करे? पारदर्शी, जो अंदर पड़ा है वो ही हमें दिखा रहा है। अंदर बुक्स पड़े हैं, हमें बुक्स दिख रहे हैं, इसको कहते हैं पारदर्शी का। तो सत्य का अर्थ पारदर्शी, मनुष्य का चित्त पारदर्शी इस कांच की तरह होना चाहिए। जो मन में है वो मुख में, और वो कार्य में, मन में कुछ कार्य में कुछ उल्टा तीसरा, उसमें एक टीपू भी नहीं आएगा। कर लो बात। तो पात्र को सीधा रखने का अर्थ है ज्ञान सीधा कब जाएगा? जब उसमें दोषों को दूर करेंगे तब उपदेश लगेगा। हमारे समक्ष कितने सारे अहंकार का रोग रावण को था ना, क्या था? क्या कम ज्ञानी था? कितना ज्ञानी, बड़ा पंडित, ब्राह्मण के कुल का था, कोई मामूली ऐरा गहरा नहीं था। धन पूरा सोने की लंका, कितनी तपस्या कितनी करी, तपस्या कर करके कितने सारे वर मांग ली, पर वो तपस्या के एवज में जो वर मिले, जो शक्ति मिली, उस शक्ति का पचा नहीं पाया, सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया अहंकार के वश। कितना समझाया, मंदोदरी पत्नी ने उपदेश किया, नहीं माने। भाई ने, विभीषण ने कितना समझाया, उपदेश किया, लात मार के निकाल दिया, नहीं सुनूंगा। अंगद ने समझाया, हनुमान ने, कितनों ने, उसके ससुर ने, बहुत सारे लोगों ने, आप देखेंगे समझा समझा, नहीं, अड़ियल हट पे अड़ा रहा। सर्वनाश करूंगा, सबको मरवा दिया, प्रजा को, राजा को, सारे कुल को, हठ से नहीं उतरा। ज्ञान की कमी नहीं थी उसके पास, पर ज्ञान लगा ही नहीं हृदय भूमि पर, अंकुरित नहीं हुआ किसी का उपदेश। क्यों? अहंकार का रोग, एक ही रोग था अहंकार का। शक्ति दी है ईश्वर ने, कोई भी हमें कलाओं से उसने हमें नवाजा है, वेदों को समझने समझाने की शक्ति दी, कला दी, और मैं लगूं अहंकार करने, मैं तो बड़ी प्रवचन करता, हाँ मेरे जैसा कोई नहीं, लगाएगा 10-20 छापट, अच्छा तेरा ज्ञान है, कहां से लाई थी तू, तेरे वेद हैं। और ये सत्य बात है, और ये बात खाली कहने की खातिर नहीं, मन में हर पल होनी चाहिए। अहंकार, अहंकार ऐसा है कपूर की तरह, वायु क्या करती है पता है? कपूर को उड़ा के उसका नाम और निशान मिटा देती है। वैसे ही अहंकार हमारे दूसरी सारी जितनी भी कलाएं ईश्वर ने दी है और हमने परिश्रम करके उसका विकास किया है, उसको अहंकार खत्म नाबूद कर देगा। इसीलिए अहंकार के रूपी हवा को अंदर न घुसने दे, आने न दे। ये सारी पढ़ाई, सारा ज्ञान दुर्गुणों को हटाने के लिए। तो यम क्या था? समय होने को आया। दूसरा यम सत्य, अहिंसा, सत्य, फिर अस्तेय अर्थात चोरी न करना किसी की भी। फिर चौथा ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम,
ये मन बुद्धि ये भी इंद्रियां है, इन पे भी संयम करना, कंट्रोल में ही नहीं है, नियंत्रण में ही नहीं है। इतने प्रेम से, मान से, सम्मान से, पद लाभ सब कुछ दिया, पर कुछ कदर नहीं। तो इस तरह से इंद्रियों पे नियंत्रण। फिर पांचवा यम क्या बता दिया? अपरिग्रह, अर्थात संग्रहखोरी नहीं करनी। जितनी आवश्यकता है सांसारिक पदार्थों की, जितनी आवश्यकता उतनी तुम अपने को खूब उसका अच्छा उपयोग करो, परिवार का, आपका, सबका। फिर बाकी बच जाए, जहां अभाव है वो बांटो। बाकी 5 उसके नीचे क्या आते हैं? नियम। तो वो 5 नियमों का हम थोड़ा कल, और हमारे चित्त में कितनी वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियों को कैसे रोकें ताकि हमारा ईश्वर में ध्यान लगे और हम मोक्ष को प्राप्त करें। कल वो हम इस समय में हम वो संपन्न करके हमारा मंत्र भी अच्छी तरह से आत्मसात हो जाएगा। हमारा समय हो चुका है, हम शांति पाठ करेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।